के MP अहमद इकबाल ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब मुझे बताइएगा कि ये जो फ़ैसला किया है रिक्शे बंद करने का, जो फ़ैसला आया है हुकूमत की जानिब से, क्या समझते हैं जो गरीब लोग हैं उन पर असर नहीं होगा जो रिक्शा चला रहे हैं और अपने घर का निज़ाम चला रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि ये क्यों किया जा रहा है। पिछले 7-8 साल से, जब तक जितना मुझे याद है, 2017, 18, 19, 20 हर साल हम इस मौसम में जो लाहौर शहर की आलूदा हवा होती है उसके हवाले से परेशान होते हैं। रोज़ाना अपने फ़ोन पे चेक करते हैं आज AQI कितनी है, आज ज़्यादा है, कम है। घर से निकलते ही हमें हवा देख के पता चल जाता है हवा कितनी गंदी है। घरों में बच्चे बीमार हैं। सबसे ज़्यादा मुतासिर भी इस आलूदा हवा से जो गरीब तरीन तबका है, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर भी वही होता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है। अब लाहौर में एक स्टडी आई 3 साल पहले जो अर्बन यूनिट ने की कि इस हवा में आलूदगी का सबब जो है वो क्या है, जिसमें हमें पता चला कि 82% लाहौर की जो आलूदगी है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आती है। फिर उन्होंने हमें ये बताया कि इस 82% के अंदर से 2/3 जो आलूदगी है वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर यानी मोटरसाइकिल रिक्शे और रिक्शों में आती है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो आलूदगी है वो मोटरसाइकिल रिक्शा से आती है, क्योंकि उसका इंजन जो है वो मोटरसाइकिल का है, उस पर लोड जो है वो वैगन का है, जिसकी वजह से पार्टिकुलेट मैटर हवा में आता है, अनबर्न्ड फ्यूल आता है, इनकी मेंटेनेंस ठीक नहीं होती और बहुत सारी वजूहात है। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि इसको रेगुलेट किया जाए, ख़ास तौर पे शहरी हदूद के अंदर इसको रेगुलेट किया जाए। लोगों का ये कहना है जो रिक्शा चला रहे हैं 20-25 साल से, वो कहते हैं कि अगर हुकूमत ने बंद करना है तो हमें कोई मुतबादल रोज़गार दे दें। आई थिंक ये जायज़ मुतालबा है और मैं ख़ुद छोटे इलाके से MPA मुंतखब हुआ हूँ, जहाँ पे जो छोटे शहरों के अंदर और देहातों के अंदर ये रिक्शा जो है ना, ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी देता है। तो आपको बड़ी वैगन जो है या बस नज़दीक तरीन आपके गांव के पास जो स्टॉप है, जो मेन रोड पे आता है, वहाँ तक तो ले आएगी। अब वहाँ से अपने गांव तक का सफ़र जो है, जिस बंदे के पास कोई सवारी नहीं है उसके लिए ये चिंगची रिक्शा या मोटरसाइकिल रिक्शा जिसे हम कहते हैं, ये एक सहूलत भी है या लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी देती है। और हम भी हुकूमत के सामने ये बात रखेंगे और मुझे यकीन है कि वो इस चीज़ पर मरीम नवाज़ साहिबा और उनकी टीम ज़रूर सोच भी रहे होंगे कि इनको कैसे एक मुतबादिल दिया जाए ताकि इनका रोज़गार मुतासर ना हो और जो एक लोगों के लिए सहूलत थी वो भी मुतासर ना हो कि लोगों के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी एक इशू बने।